हम टाइटल पढ़ें आज के वचन 1 2 3 स्वतंत्रता की जय। निर्गमन के 5 1 से 2। मनुष्य के इतिहास को हम अलग तरीका से वर्णन कर सकते हैं, लेकिन आज के इस विषय के संबंध में हम कर सकते हैं इस तरह। मनुष्य के इतिहास में क्या है? आक्रमण है और दास्तव्य है और आज़ादी है। ये दौड़ते रहते हैं वास्तव में। कोरिया के इतिहास, कितनी बार चाइना से हमला जो हो गया है, कितने बार बच गया है, पूछिए मत। नॉर्थ कोरिया से भी और जापान के गुलाम में भी बहुत बार हम सच में दुख सफल करके आ रहे हैं। ये देश छोटा देश है, बहुत देश खा जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु की दया से हम बच गए हैं। इस तरह अभी भी ये देश के रूप में अभी है। हर जो देश के व्यक्ति को ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी बहुत महत्व समझ में आ जाता है वास्तव में। इसलिए आप यूरोप में जाएंगे, कोरोना वायरस इतना फैल जा रहा है ना, इतना लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग मास्क पहनना नहीं चाहते अभी भी। अमेरिका देखिए, यूरोप में भी देखिए, क्यों? उनके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है। क्या है? डाउट करते हैं ये सरकार हमें इसको पहना के कुछ हमारे जो आज़ादी को अपने चक्कर में रखना चाहते हैं। ये दावत करके इस हालों में भी अभी भी डर के मारे मास्क पहनना नहीं चाहते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं वास्तव में। लेकिन उनके इतिहास को मोड़ के देखेंगे तो बहुत समय आज़ादी को खो दिया है। बहुत पीड़ा में थे ना, इस जख्म की वजह से लोग डरे हुए हैं अभी भी, ठीक है ना। हर देश में इस तरह दुख समय तो भरे हुए हैं, लेकिन आप ये थोड़ा ये सोच लीजिएगा, मनुष्य के इतिहास में सबसे महान जो देश था रोम साम्राज्य, अब कहाँ गया? है नहीं, गायब हो गया ना। ये बाबिलोन, ये पेर्शिया जिसने इंडिया पर भी शासन किया था, वो कहाँ गया? सब गया। लेकिन छोटा देश अभी बचे हैं, अभी भी है। ये क्या मतलब है? चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थिति हो, शहर हो, चाहे देश हो, वास्तव में इसके अस्तित्व कौन निश्चित करता है? थोड़ा ये पूछना पड़ता है। कौन? परमेश्वर। अरे उनकी इच्छा होती है तो वो देश बना रहेगा, उनकी इच्छा नहीं है तो हटा दिया जाएगा। चाहे जितना भयंकर महान देश क्यों न हो, फर्क नहीं पड़ता है, सब उनकी इच्छा पर है। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है क्या है? स्वतंत्रता की जय। कब की है? 1947। और कोरिया की कब की है? 1945। 2 साल का फर्क है, लेकिन 15 अगस्त। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में जब इस तरह स्वतंत्र दिन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, या तो फ्रीडम फाइटर्स के थोड़ा याद करते हैं और हम एंजॉय करते हैं ना। और हम सोचते हैं कि हम है ना, इस तरह हमारे ऊपर गर्व करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। वास्तव में ये स्वतंत्रता कहां से आ गई है? फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है या गांधी जी ने दिए? आंदोलन के लिए बहुत प्रयास किया है, चलो समर्पण किया है, लेकिन वास्तव में हमारे जिंदगी के या पर्सनल जीवन हो या सामूहिक जीवन हो, चाहे देश का हो, ठीक है ना, परमेश्वर की इच्छा के बिना वास्तव में ये स्थिर नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसलिए इंडिपेंडेंस डे के अंदर सबसे पहले हमें याद करना है किसकी? परमेश्वर की, जिसने हमको देश ही दिया है, जिसने हमको स्वतंत्रता दिया है, जिसने हमको इंडिपेंडेंस दिया है। उनकी याद करनी है और उनका भया मानना है। वास्तव में हम कभी भूल जाते हैं, हम उनको भूल के अपने बीच में मजा लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रभु जी ने कहा था कि
एक पक्षी भी ऐसे नहीं गिरता है। पिता परमेश्वर की इच्छा बिना वो गिर नहीं सकता है। मतलब देश का सवाल है, आजादी का सवाल है, इतनी जनसंख्या का सवाल है, इनके जो नियति का सवाल होता है, ये उनके इच्छा के बिना ऐसा हो सकता है नहीं ना। इसलिए हमें याद रखें, आगे के जो स्वतंत्रता दिवस में याद रखें कि उसी ने हमें इंडिपेंडेंस दिया है। हालेलुया। उनकी याद करके, उनके भया मांग के उनको धन्यवाद करना, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जो गुलाम में थे, जो देश गुलाम में थे, कोरिया को मिला के अभी क्या करते, जितना होगा पैसा खर्च करके वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह 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 बना देते हैं। क्यों? हम आगे जाके गुलाम में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परसेंटेज जो बजट देश का वेपन्स के लिए लगा देते हैं। क्या यह ठीक है? और लोगों के दिमाग में तो ऐसा ठीक लगता है, लेकिन हम बाइबल के अनुसार बताना चाहते हैं, देश की सुरक्षा मनुष्य के वेपन के द्वारा नहीं या डिप्लोमेसी के द्वारा नहीं, देश की सुरक्षा भी जीवित परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। अब आमीन बोल सकते हैं? इसलिए भजन संहिता जो 20:7 बाइबल के एक लेखक उसने इस तरह अंगीकार किया, सुनिएगा। किसी को रातों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। प्राचीन जमाने में था ना, ऐसे बैठ के मारते थे ना, इसलिए किसी को रातों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। आमीन। एक तस्वीर से आपको समझा सकते हैं, जैसे कोलाया जायंट फलस्तीन का ना, वो एक आदमी इस्राएल के से विरोध में लड़ने के लिए आया था। सब डर रहे थे, आगे नहीं जा पा रहे थे, समझ लीजिए, जब मर गया। लेकिन उसके सामने कौन आ गया? एक लड़का था डेविड, बाद में किंग बन गया, इस्राएल का सेकंड किंग बन गया। वो कैसे? कोई तलवार से नहीं, सिर्फ पत्थर थोड़ा सा लगा के, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ओके। उसको एक बार छात में सीधे उसके यहां पर लगी और वो मर गया। तो दाऊद ने बोला था, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। उसको स्पष्ट हो गया विजयी मेरी होगी, वो जीत गया है। और वास्तव में उस जो दिन का तो वास्तव में ये लड़ाई तो इस्राएल ने तो विक्ट्री ले लिया है। हालेलुया। बहुत बहुत जरूरी होता है। आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आपके धन दौलत के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके देश के कोई ऐसे मजबूती के ऊपर? हमारी सुरक्षा परमेश्वर पर है। आमीन। आमीन। ये याद रखें, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या आपके परिवार के सवाल हो या आपके देश का हो, परमेश्वर पर भरोसा रखना, उनके सामने ठीक ठीक चाल चलन में जाना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई आशा नहीं है। बाइबल ये बहुत जगह में बोलते हैं, उनके इच्छा के विरोध में कितने देश चले गए, कितने देश नाश हो चुके हैं, पूछिए मत। जब इस्राएल जाति, जो चुनी हुई जाति ना, इस्राएल अपनी जाति है, अगर वे लोग भी प्रभु के ये बच्चों की ऐसा नहीं चले तो उनको हमला होने दिया है, उनको बहुत दूर देश तक भेजवा दिया है। ये लोग पकड़े जाके बिल्कुल दूर देश में जाके बहुत पीड़ित जीवन जिया, वहां पश्चाताप किया है, तो वापस से उनको बुलाया है। इस्राएल के इतिहास में हमें बहुत सीखने को मिलता है। लोग कितने कठोर हो सकते हैं, इतने चमत्कार को देखते हुए भी, इतने प्रभु के अनुग्रह को पाते हुए भी इतने कठोर हो जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, अपने मन से चलते हैं तो नाश हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये लगातार दोहराते हैं। दूसरों की गलती से उनके नाश होने से हम सीखें, वही पाप न दोहराएं। आमीन। आमीन। ये बहुत जरूरी होता है। आज के वचन साथ मिलकर पढ़े, 2 पद है, 1 2 3, साथ मिलकर। इसके पश्चात मूसा और हारून ने
जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ये क्या सीन होता है? परमेश्वर ने एक आदमी अब्राहम को वादा किया था, ठीक है ना, कैनान देश जो उस देश को पूरा, अभी जो फलस्तीन जैसे इस्राएल है ना, हाँ, मिडिल ईस्ट के एक जो कोने में है, उस देश को देने के लिए वादा किया है। अब्राहम ने विश्वास किया है और अब्राहम के बेटे इसहाक को, उसके जो बेटे याकूब को भी वादा किया है। मतलब खानदान के अंदर ये प्रतिज्ञा मिली है। लेकिन क्या हो गया? याकूब के टाइम में, अब्राहम के जो पोते के टाइम में सब इजिप्ट चला गया है, वहां रहने लगे, बहुत संख्या बढ़ने लगे हैं। 100 साल, 2 साल, 400 साल और भी इतने लगे हैं। तो पहले बहुत चमत्कार के साथ ये लोग आ गए थे प्रभु के, लेकिन बाद में जब टाइम बीत गया, राजा भी जानता नहीं था वास्तव में ये लोग कहां से आ गया, इनके परमेश्वर कौन है, ध्यान नहीं दिया। और ये लोग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, ये दूसरी जाति ना, बाहर से आई जाती है ना, इसलिए गुलामी में आने लगे और दास दासी बन चुके हैं। तो इजिप्ट उस जमाने में सबसे महान देश में से एक था और उसके अंदर कम से कम 20 लाख के करीब जो इस्राएल जाति लोग दास के काम करके करके इस तरह जी रहे थे। तो उस जो राजा के पास, फिरौन के पास आके हमारे परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रजा को जाने दो, ये बोला। तो कौन मानेंगे? चाइना के जो अभी जो हेड है, शिल्पी के पास जाके वहां के एक जो छोटी जाति है उनको जाने दे बोलेंगे तो क्या क्या करेगा? वो मानेगा? क्योंकि उस जमाने में ये जो दासी लोग है अपनी संपत्ति ना, देश के जो शक्ति के रूप में है, संपत्ति के रूप में है, उनको कौन, इतने संख्या कौन जाने देगा? इसलिए फिरौन ने मना किया, यहोवा कौन है, यहोवा को नहीं जानता, नहीं जाने दूंगा। तो क्या हो गया? लगातार इसके मन कठोर हो गया है, इसलिए इस देश के अंदर 10 विपत्तियां आने लगी हैं। नदी भी खून बन गया, या बिल्कुल ऐसे धूल भी बिल्कुल काटने वाला कीड़े बन गया। बाद में ओल्ड इतना पड़ गया, ओल्ड से लोग मर रहे थे, फिर भी इतना कत्रो हो गया। अंत में क्या हो गया? 10वीं जो श्राप क्या था? देश के अंदर जो सबसे जो बड़ा बेटा है, चाहे आदमी का हो या जानवर का हो, एक रात को सब मर जाने का था। लेकिन इस्राएल के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तब मतलब इस राजा के बेटा भी मर गया, पूरे देश बाहर के जो जनता के जो बड़ा बेटा मर गया घर के अंदर, सब रो पड़े ना, तब मान गया था कि जाओ जाओ जाओ, इस तरह हो गया। ठीक है, इनको तो बेच दिया, लेकिन अगले सीन क्या है? इनको इतने 10 श्रापों को देखने के बाद भेज दिया मजबूरी से, लेकिन फिर से वो कठोरता आने लगी है। अरे इनको भेजेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको भेजने के बाद ये लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे। तो फिरौन अपने सेना को भेज के उनको पकड़ लो, मार लो, पीछे आ रहे थे। तो पीछे में परमेश्वर अपने खंबे से उनको अलग करके, ये सीन बहुत भयंकर सीन होता है। तो ये लोग इस्राएल जाति लोग यहाँ जो खड़े हुए थे, अभी बंद था ना, तो बहुत शिकायत करने लगे, क्या किया तुमने, हमें वहां मरना था, इधर जंगल में ले आके क्यों हम हमें मरने के लिए इस तरह कर रहे हो? उनकी सेवा करने अच्छी थी। लेकिन मूसा ने क्या बोला, ये देखिएगा, यहां पर 13-14 पर 1, 2, 3। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े बहुत उधर का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा को आज्ञा दिए और मूसा ने इस तरह हाथी दिखाया, तो ये जो लाल समुद्र 2 भाग में अलग किया गया, पानी खड़े हो गया और हवा चल पाई, और हवा से बिल्कुल ये सूख गया, और सूख जो जमीन के ऊपर ये सारे लोग पार किया, और इजिप्ट के
जो सेना पीछे आ रहा था, तो क्या हो गया? प्रभु क्या आ गया, फिर से आ गई, ये दफन कर दे। सब, एक भी बच्चा नहीं, सारे सेना वहां पर खत्म हो चुके हैं। इस तरह मैं क्या बोलने वाला हूं? परमेश्वर अपनी प्रजा को चुनते हैं और उनको बचाते हैं और उनको वास्तव में दासत्व में से छुटकारा देते हैं, दासत्व में से उनको स्वतंत्रता देते हैं। ऐसा परमेश्वर है। ये इस्राएल का स्वतंत्रता है परमेश्वर। न केवल स्वतंत्रता देते हैं और उनको एक देश भी देते हैं। वास्तव में गॉड गिव्स नेशन। ओके, क्या इजिप्ट से उनको लेके बहुत सा लगा, जल्दी भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया ना, 40 साल घुमा दिया और नई पीढ़ी से को लेके यहां आ गया था। देखिएगा, यहां एक बार लाल समुद्र को भी पार किया, 2 बार कर दिया, एक और बार जाके यॉर्दन नदी भी, ये भी 2 बार करके 2 बार इनके इतिहास में ऐसा हुआ है। नदी खड़े होके सूख जाके वहां होके रोक पार किया था। तो इसके प्रवेश करने से पहले प्रभु के दास के द्वारा इस तरह आज्ञा दी गई है। इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में, कैनान देश में, जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिससे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्या वर्णन है? उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। वाह वाह, क्या वर्णन होता है। और क्या किया इसके बारे में? शपथ खले, मैं जरूर तुम्हें दूंगा। मतलब अब्राहम को यह आज्ञा दी ना, मैं आई प्रॉमिस, मैं इस देश को तुम्हें दूंगा, तेरे से संतानों को। तो करीब 600 साल बीतने के बाद परमेश्वर ने वास्तव में अपने वादे को पूरा किया है, ठीक टाइम पे, और उनको यहां प्रवेश करने दिया है। देखिएगा, इसलिए ये ड्रीम था। इजिप्ट में जो दासत्व में थे, इतना काम कराते थे, खाना भी नहीं मिलता था, उनके वजह सपना था, हम कब कैनान देश में प्रवेश करें, ये कब हो जाएगा। परमेश्वर हमारे दादा को जो वादा किया, लेकिन ये कब पूरा होगा। जब टाइम आ गया, मूसा को और उनको भेजा है, उनको चमत्कार के साथ बाहर कर दिया और उनको लेके अभी प्रवेश करा रहे हैं। प्रवेश से पहले मूसा ने जासूस को भेजा था, 12 जासूस को भेज दिया है, लेकिन क्या हुआ, सर्च करने के बाद उन्होंने 2 आदमी, अंगूर के ये बंच को 2 आदमी इसे खड़े करके वो ले आ रहे थे। हाँ, सच था, वास्तव में दूध और मध की धाराएं बहती है, बहुत बहुत फर्टाइल, अच्छी जो मिट्टी का वो देश था। वास्तव में एक प्रमाण है, लेकिन मेरे मन में ना पूरा विश्वास नहीं आ रहा था। अरे यह एक जो अंगूर का जो बंच इतना बड़ा कैसे हो सकता है? 2 आदमी कितना तगड़ा है, कैसे इस 2 आदमी इसको लेके आ सकता है? पूरा विश्वास नहीं आ रहा था वास्तव में। शायद थोड़ा सा ज्यादा एग्जेजरेशन किया होगा इस तरह, लेकिन मैंने गूगल में सर्च किया है, इस्राएल का अंगूर। देखिएगा, अभी की बात है, तस्वीर देखिए, ये क्या है? या ओके, प्रूव। या परमेश्वर जो वादा था ना, मैं तुम लोगों को उस देश में प्रवेश करा रहा हूं जिसमें दूध और मध की धाराएं बहती है। ये लोग सपना कर रहे थे, लेकिन मूसा की आज्ञा के द्वारा जो एक लेके आया, इस तरह अंगूर को देखा। अभी भी ये है, प्रभु के वचन सच्चे हैं, वास्तव में सच्चे हैं। सिर्फ हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है।
जो वचन जो बताया गया है वह सच है, फैक्ट है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। देखिएगा, क्या चाहते परमेश्वर? उस देश में बहुत दिन रहने पाओ। परमेश्वर न केवल देना चाहता था, तुम यहां ब्लेस्ड हो जाओ, आशीष हो जाओ। ये सचमुच में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट कंट्री है, तुम सच में आशीष जियो इसमें। ये चाहते थे ना, कि क्या हो गया? ये लोग यहां चाहते हुए सेकंड पीढ़ी से ना बहुत गड़बड़ पाप में फंस गया। बाद में गुलामी में उनको एक स्ट्रॉन्ग देश आके उनको ले गया, बस नाश हो चुका है। यह हमारी मूर्खता होती है। परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या बना देते हैं? बेस्ट को वर्स्ट बना देते हैं। सबसे बुरी तरह से हम उसको नाश कर देते हैं पाप की वजह से। ज्यादा नहीं चाहते परमेश्वर। क्या चाहते हैं? जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, ओबे, आज्ञाकारी बन जाओ, तो ये देश तुम्हारे लिए आशी होगी। तुम यहां लंबा साल पीढ़ी से पीढ़ी तक जीते रहो, मैं आश करता रहूंगा। ये उनकी योजना है। लेकिन आदमी बहुत मूर्ख है, आज्ञाओं को तोड़ दिया है, अपने वैसे रास्ता चुन लिया है, बस आशीष नहीं रहेगी। इस तरह हैरान हो जाते हैं ना। अभी के 2020 के इस्राएल के अंगूर हैं, लेकिन 3000 पहले परमेश्वर ने वादा दिखाया ना, वास्तव में कहानी में बाइबल के अंदर सच में अभी खराब हो गया वेदर की वजह से, लेकिन उस समय में कितना फर्टाइल लैंड हो गया होगा वास्तव में। यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जहां दूध और मद की तरह बहती है, मैं तुम्हें उधर प्रवेश कराऊंगा। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं, और परमेश्वर हमें देश भी, एक सुंदर देश भी देने वाला परमेश्वर है। और जो वादा किया है वो कभी भूलते नहीं है, पूरा करते हैं। परमेश्वर को बाइबल परमेश्वर क्या बोलते हैं? वाचक परमेश्वर, कॉवेनेंट शब्द बाइबल में कॉवेनेंट, ठीक है ना। जो वाचा करते हैं परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है, विश्वास योग्य है, और वो प्रेमी है, दया करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? भारत और कोरिया को स्वतंत्र किया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। हम तालियां बजाएं उनके लिए। हालेलुया। सच में कभी हमने धन्यवाद नहीं दिया ना। हमने पृथ्वी फाइटर्स की याद किए, के माँ बाप की याद किए, लेकिन जिसने हमें सच में फ्रीडम दे दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है, उनको धन्यवाद नहीं कहा। आप कह सकते हैं, बार बार कह दीजिएगा। मैंने क्यों ये नंबर पॉइंट 2 को रखा है? कारण यह है कि कोई भी अधिकार, अथॉरिटी, कोई भी अधिकार ऐसे नहीं मिल जाता है। कौन देता है? हाँ, इसलिए प्रभु यीशु ने यह कहा कि जिसको ऊपर से अधिकार नहीं दिया जाता है उसको मिलता नहीं। यह स्पष्ट है। तो इतना महान देश को अभी तक होने दिया है, तो यह किसकी योजना है? किसकी कृपा है? परमेश्वर की है। इसलिए आपको धन्यवाद करना है। सब क्या है? उनकी दया है। देखिएगा, सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है। मूसा एक नाबी था जिसने जो इस्राएल को ले आया था ना, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर क्या करूंगा? कृपा करूंगा। सो यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। अभी आप जिंदा है ना,
ये किसकी दया है? परमेश्वर की। मानना है। आपके परिवार अभी भी सुरक्षा है ना? कोरोना वायरस पैंडेमिक में भी सुरक्षित है। ये किसकी दया है? उनकी दया है। धन्यवाद। आभारी हृदय से आपको रहना है, हमें रहना है, मानना है उनकी दया को। जब मैं दिल्ली में था, कभी कभी मैं तिब्बतन कैंप में जाता था। आपने कहा है कभी तिब्बतन कैंप दिल्ली में? तिब्बतन जो रेफ्यूजी है ना, जो तिब्बत से भाग के आए हैं, जो ये यमुना नदी के किनारे पर जो दिल्ली में बसा हुआ है, वहाँ रहते हैं। वहाँ जब अंदर गली गली घुसते हैं ना, तो अजीब से जो स्मेलिंग भी होता है। और लोग क्या करते हैं, कुछ काम नहीं है रखने में नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इधर एक इधर का के कुछ खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब तरह पीते हैं, और कुछ जो नशे में पहले से हैं, बिल्कुल आलसी से दिखाई देते हैं। और मेरे को बहुत पीड़ा आती है उनको देखते देखते। देश को जो खो दिया है, उनके हालत को मैं कभी कभी देखता था और अपने देश की इतिहास को मोड़ के मैं सोचता था, अगर मैं कम से कम के कितने 100 साल पहले तो पैदा होता तो मैं बिल्कुल गुलाम में। अभी भी कोरिया के ये संघर्ष चलते हैं ना वास्तव जापान से, कि कितने लड़कियों को ले गया, पेशा बना दिया है सेना में, यौन शोषण कर दिया, वो भी मानता नहीं है, अभी वो कठोरता से बात करते हैं, दिल से सॉरी नहीं बोलते हैं। बहुत पीड़ा हमारे देश के अंदर है, दिलों के अंदर है। इस तरह बहुत देशों के अंदर है वास्तव में। इंडिया के अंदर भी कितना होगा, कम से कम ईस्ट जो इंडिया कंपनी मिला के 200 साल के करीब गुलाम में थे ना, तो कितने लोग क्योंकि जान चले गए होंगे वास्तव में। इस तरह है। लेकिन परमेश्वर ने इंडिया के ऊपर और कोरिया के ऊपर दया की है, अभी फ्रीडम हमें दे दिया है। ऐसा परमेश्वर है। ये कोई ऐसे चांस की बात नहीं है, किसी मनुष्य के जो ऐसे कोशिश से नहीं आया वास्तव में। आपको मेरे को मानना है कि परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, इंडिया को बचा के रखा है और कोरिया को बचा के रखा है। आमीन आमीन। मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, सच में इंडिया से प्रेम करते हैं परमेश्वर? कोरिया से प्रेम करते हैं? हाँ। मैंने बहुत बार इंडियन पादरी से जो फास्टर जीवन भी वहां आते, उनके द्वारा भी, फास्टर आशुतोष सिंह से जो दिल्ली में भी गौरव के साथ ये बोलते, बाइबल के अंदर भारत का नाम 2 बार आता है, 2 बार। कोरिया का नाम नहीं आता इसमें, लेकिन इंडिया का नाम आता है बाइबल के अंदर। एस्तर की किताब में, यहां देखिएगा, एस्तर की बुक में, पुरानियों में 1 में 8-9 में हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक, ठीक है ना, इस तरह 2 बार है। वहां होदू नाम से, मैं होद, ये बोलते हिंदू देश का, हिंदुस्तान समझ लीजिएगा, इसलिए हिंदुस्तान शब्द से ये अनुवाद किया है। हिंदुस्तान ये शब्द 2 बार आ जाता है, क्योंकि पेर्शिया शासन कर रहे थे, ऐसे लेके इंडिया का इतना को शासन में लिया था, उनमें से था इंडिया पे कुछ भाग और पेर्शिया के जो शासन में था ना, पूरा तो नहीं थी ना, फिर भी 2 बार ये बाइबल के अंदर आते हैं। ये कब की बात है? कम से कम 2700 पहले की बात है वास्तव में। उस जमाने का जो देश अभी भी है, लेकिन जिसने शासन किया पेर्शिया कहां है? अभी गया। जो शासन किया पेर्शिया गया, कि जो शासन में था अभी भी जिंदा है, अभी भी है। हालेलुया। प्रेम नहीं करते परमेश्वर आपसे। दूसरा प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि प्रभु यीशु का जो 12 चेले में से एक थोमा, ये कौन था? जब प्रभु यीशु मर गया, जी उठा, तो भाई लोग, चेले लोग इस तरह कामने में थे, डर के मारे, प्रभु यीशु आ गया, तुम्हें शांति हो। लेकिन तब थोमा नहीं था। सेकंड टाइम में थोमा भी था, तो कह रहे थे कि मैं नहीं मानूंगा जब तक उनके जो ना हाथ के इसके अंदर अंगुली न डालूं, मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद में
प्रभु यीशु आ गया, थोमा आजा, उंगली को डाल दो। वहां टूट गया, प्रभु के सामने सच में विश्वास से एंकर किया। इसके बाद वो प्रभु के लिए शहीद का जीवन जिया है। टर्की में जाके भी सेवा की। इसके बाद इंडिया में आके वहां उनकी जान चला गया प्रभु के लिए। अभी मद्रास में इसलिए उनके जो कब्रिस्तान भी है और उसकी यादगार के लिए एक चर्च भी बनी हुई है। और माँ थोमा चर्च, ये पता नहीं कब से है, बहुत पीढ़ी से ये चल के आ रहे हैं। माँ थोमा नाम के चर्च से आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा विश्वास कमजोर था। जब मैं सुनता था कि थोमा इंडिया में आ गया है, थोमा कैसे आ सकता है, शायद क्योंकि बाइबल में लिखा तो नहीं है। हाँ, ज्यादा विश्वास नहीं, अंदर नहीं था। या तो किसी तो बना ऐसे बात बनाई होगी, इस तरह पूरा दिल से ना मैं इसको नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन मैं BBC ना एक डाक्यू में देख रहा था। ये कौन सा डाक्यू था? इंडिया का मसाला। इंडिया मसाला के डाक्यू देख रहा था तो अनाउंसर ये कहा कि ये कब से इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ये मसाला का, ये प्राचीन दिनों से बहुत फेमस है ना इंडिया का मसाला, तो वर्ल्ड फेमस है ना। तो कब से? रोम साम्राज्य के साथ भी ना ये चल के आ रहे थे। तो प्रभु यीशु उनके चेले के तो उसके बाद के टाइम में तब मैंने विश्वास किया सच में दिल से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब जहाज तो जो चलते रहते होंगे ना वास्तव में, तो क्यों नहीं आराम से आ सकते हैं। कोरिया में भी जो ये जो पहले जो बाइबल है चाइनीज अक्षर में जो बना हुआ, इस बाइबल को लेके चाइना से जहाज से एक जो भाई थॉमस, उसका नाम भी थॉमस है, ठीक है ना, वो आके उसने जान दे दी और बाइबल दे दिया कोरिया को, और हम बच गए हैं। क्यों नहीं? तब से मैंने विश्वास किया है। आज सच में ये ऐसे बनी हुई कहानी नहीं, वरन वास्तव प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली ये वास्तव में हो सकता है। इसलिए मैंने मान लिया है। मतलब इसका मतलब क्या है? इंडिया से कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर। 2700 साल पहले के जो देश को भी अभी भी जिंदा रखा है। 200 साल के गुलामी में थे फिर भी उनको बचा के रखा है, और अपने सबसे बड़ा बेस्ट फिल्म में से एक को चुन के इधर भेज दिया है। मतलब इंडिया ने पहले शताब्दी से वचन सुना है। हालेलुया। अभी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह मौका दिया है इंडियन लोगों को बचाने के लिए। अपने बेस्ट 12 में से एक को इंडिया में भेजा है उनके द्वारा, और उसके बाद बहुत सेवक लोग आके इंडिया में वचन बांटा है, ताकि आप प्रभु यीशु को पाके पाप क्षमा पाए, शांति पाए, अनंत जीवन पाए। कोरिया के किस पता हो? कोरिया प्रोटेस्टेंट चर्च जैसे हमारे चर्च जैसे ना करीब 150 के करीब है। शायद लगता है कि कोरिया से थोड़ा कम प्रेम करते, इंडिया से कम। इंडिया के लिए तो थोड़ा सा पहले मौका दिया है, लेकिन कोरिया को बहुत देर में बहुत देर से आए वास्तव में ये। लेकिन क्या हो गया? हम तो मरे हुए आदमी की जो आत्मा से डरते थे, अगर इनको नहीं पूजेंगे तो ये तो हमें श्राप करेंगे, इसलिए जब पापा जिंदा है तो उनको ठीक से सेवा नहीं करते हैं, ये मर जाते हैं तो उनकी सेवा करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि आज जीते। ये दिमाग है। मैंने परिवार के खानदान में भी देखा है। मेरे चाचा अपने माता की जो ठीक से सेवा नहीं करते थे। पैसा जब त्योहार में आते पैसा भी नहीं देके चले जाते थे, कि जब दादी जी मर गई तो ये पूजा के चक्कर में इतना उत्तेजित होके जरूर करना है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये पूजा क्या है? सिर्फ क्या है? भौतिक आशीष के चक्कर में ना प्रेम कहाँ है नहीं इस तरह। और क्या इसके रूट क्या है? डर है। डर आत्माओं से डरता है। हम इसी चक्कर में ने बहुत छात्रों वाले से द्वारा कोई पैसा खर्च करके
सब तरीके पर ये कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु के वचन आ गया, ये क्या है? कब्रिस्तान है। जो बाहर से आए हुए कोरिया में वचन बांधते बांधते इस देश में मर गए, उनके जो कब्रिस्तान है, हमने बहुत वचन सुना है। अभी क्या है? ये क्या सीन है? कोरिया के एक शहर का जो नाइट सीन होता है, क्या है ये? क्या है? क्रूस। इतनी क्रूस, इतनी अच्छी बानी हुई है, और न केवल अपने जाति के उद्धार के लिए और दूसरे जातियों के उद्धार के लिए भी, कोरिया छोटे होते हुए भी हम अपनी पूरी तरह सामर्थ्य लगा के करते हैं। ये देखिएगा, पीछे जो बैठे हुए कोरियन को देखिए, थोड़ा सोच लीजिए। वीकेंड शनिवार संडे आराम से, मेरे को योग्यता है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। वीकेंड को अपने लिए यूज करना छोड़ दिया। कब से? जब प्रभु यीशु को पाया, तब से दिल से सेवा में लगे हुए। हफ्ते भर काम करते हैं और वीकेंड में सेवा करते हैं। अब थोड़ा सा महसूस कीजिए इनके दिल के प्रेरणा को। ये परमेश्वर का प्रेम होता है। आपके उद्धार चाहते हैं, आपसे पैसा नहीं चाहते, आपसे पैसा नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपका उद्धार हम देखना चाहते हैं। यही होता है। इसलिए इस तरह आके मर गया है। 100 साल पहले कोरिया के हालत आप पूछिए मत। बीमारी, गंदगी, दंगलपन, दुष्ट आत्मा की शक्तियां काम करते हैं। इस तरह देश में आके लोग मर जाते थे। कुछ लोग कुछ महीने के अंदर बीमारी लग के मर जाते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। कोई मर गया, दूसरा आ गया इस देश को बचाने के लिए। यह प्रभु यीशु का प्रेम होता है। परमेश्वर का प्रेम यही होता है। इसलिए बाइबल के अंदर ये आज्ञा दी गई है। क्या है? पढ़िए 1 2 3। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, और इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। न केवल परमेश्वर ने कोरिया को और इंडिया को स्वतंत्रता दिया है, वरन क्या देना चाहते हैं? ध्यान से, क्या देना चाहते? अनंत राज्य भी देना चाहिए। इटर्नल किंगडम, सनातन काल का देश भी देना चाहते। इसलिए थोड़ा सा पहले अपने चेलों को भेजा है, लगातार प्रभु के सेवकों को भेजा है। कोरिया में भी इस तरह परमेश्वर ने बहुत दया की, प्राण दे के इस देश से प्रेम किया है। ठीक है ना? आजकल हमारे जो छोटे भाई के जो संपत्ति वगैरह है, उसको हम थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। कुछ बैंक के अंदर पैसे या स्टॉक के अंदर इसको हम माता जी के जो अकाउंट में से आप डाल रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि हम इस दुनिया में रहते हुए परिश्रम कर सकते हैं, तनाव के साथ बहुत मेहनत करके कमा सकते हैं। कि जब मौत आ जाती है तो क्या है? क्या है? कुछ करोड़ का पैसा, बस यही? या जिंदगी यही है? कुछ संपत्ति रह जाती है, बस यही? इसके लिए हम इतना दौड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं? नहीं। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं होने देते हैं। हम संसार के पीछे चलते हैं, कभी तो राम दौड़ के पीछे चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं? अनंत काल के राज्य को देना चाहते हैं, वहां प्रवेश करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। जरूरत है हाँ, लेकिन पैसों के लिए मत दौड़िए, काम के लिए भी मत दौड़िए। सबसे प्राथमिक बात जब आप इस दुनिया में जिंदा होते हुए पाना है, वो क्या है? अनंत राज्य है।
इटर्नल किंगडम होता है। अब मरने के बाद कहां जाएंगे ये थोड़ा सोचिए। स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे या नरक में जाएंगे, ये बहुत गंभीर सवाल होता है। इसलिए बार बार बाइबल के अंदर ये चेतावनी भी देते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं, तुम अपने को संभाल के रहो। परमेश्वर बने रहेंगे तो यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करने पाओगे। भाइयों, हम इधर यहां बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? थोड़ा बहुत नैतिक शिक्षा पाने के लिए? आप तो घर में बैठ के तो शिक्षा पा सकते हैं, बहुत गुरुओं की शिक्षा होती है ना, आप पा सकते हैं आराम से, वो नहीं। या थोड़ा बहुत खालीपा मैस हटाने के लिए? दूसरा तरीका भी हो सकता है। चर्च में होने का, इस आराधना में होने का मुख्य कारण, प्रेरणा ये है कि आप पाप से छुटकारा पाके अनंत राज्य में प्रवेश करें। आमीन, आमीन, ये है। तीसरा अंतिम पॉइंट है, परमेश्वर जगत की जातियों को भी प्रेम में बचाता है। हाँ, न केवल इंडिया से, न केवल कोरिया, सब जातियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने उनको बनाया ना, उसने उनको बनाया। अपने बनी हुई सृष्टि से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उनके दिल को हम जगह जगह बाइबल के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूं। शायद में एक दावी था योना, उसको आज्ञा दिए, योना तुम निनुवे शहर के लोगों के पास जाके प्रचार करो, क्योंकि वो नाश होने वाले हैं, जाओ जाओ। लेकिन योना आज्ञा नहीं मांग के भाग गया। क्यों? ये कौन था? दुश्मन थे, शत्रु थे। योना के दिल के अंदर घृणा थी, ये नाश हो जाए, खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के पास जाने के लिए आज्ञा दी है। योना भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत तंग रखे, आज्ञा मानने दिया है। बाद में योना जाके प्रचार किया। क्या प्रचार किया? और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, नाश हो जाएगा, राख बन जाएगा। ये जो ये कर दिया, तो क्या हो गया? इस तरह प्रचार करते होते योना के दिल में यह था कि ओके ओके, जैसा मैंने कहा वैसा ही हो, बस इनको खत्म होते हुए मैं देख के मैं चला जाना चाहता हूं। ये अपेक्षा कर रहा था दिल के अंदर, इसलिए बताया। लेकिन क्या हो गया? आज सी बात होने लगी है, सारे लोग दुखे हुए दिल से ना तो पछताव किया है, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ परमेश्वर बचाओ, और अपने कपड़े बदल के टाट तोड़ने लगे, राख पर बैठ गया। उस जमाने का ये पश्चाताप का ये चिन्ह था, राख पर बैठना, टाट ओढ़ना, है ना, उपवास करना, खाना मत खाओ। राजा ने कहा कि आज्ञा दी कि राजा से लेके आदमी और जानवर तक खाना नहीं, पीना भी नहीं। और क्या चाहते थे ये लोग? उनकी दया चाहते थे। अगर हम इस तरह पूरे मार्ग से मुड़ के उनके पास आ जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, वो हमारे पर दया कर सकता है। उनकी दया पर निर्भर होते हुए ये जो अन्य जाति है, प्रभु को नहीं जानते थे, पाप में बसे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने देशी बाहर के आंदोलन जैसे पश्चाताप किया है। भयंकर पश्चाताप था। ये सीन देखिएगा, राजा भी बिल्कुल घुटने टेक के और गिर गिरा के, जानवर भी करते हुए, सारे आदमी हो चाहे जानवर हो पश्चाताप के मुद में बिल्कुल चले गए हैं। इसको देख के यहां देखिएगा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। मैं ये बताऊं, जब इस्राएल को इजिप्ट से लेके कनान देश में प्रवेश कर रहे थे ना, ये किसके देश थे? कम से कम 7 जो जातियां थी, कनान के जो 7 जातियां, लेकिन इन लोगों के अंदर बहुत भयंकर पाप भर रहा था, पश्चाताप नहीं था। तो क्या किया? परमेश्वर ने इनको नाश कर दिया, इनको साफ कर दिया, सब खुली कर दिया, और इनको
तैयार करके अपनी जाति के लिए वो दे दिया था। सब उनके हाथों में। भारत भी, कोरिया भी, पूरे देश भी, सब जातियां के नियति किसके हाथों में है? परमेश्वर यहोवा के हाथों में है। यह बहुत जरूर जानना है। शायद आपको ज्यादा ध्यान नहीं है बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में, लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे ना, जरूर मान जाएंगे कि वो मेरा स्वामी था पहले से, वो मेरा सृजनहार था, वो मेरा न्याय कर सकता है, वो मेरे को बचा सकता है। उसने हमको बचाने के लिए अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा है। ये प्रेम कहां से पाएंगे? ये अनुग्रह कहां से पाएंगे? तो इसलिए परमेश्वर ही जगत की सारी जातियों की स्थिति के योग्य है। आमीन। कोई नहीं, और कोई नहीं, और दूसरा नहीं, और दूसरा नहीं। परमेश्वर, जानिएगा, परमेश्वर अपनी महिमा को दूसरे देवता के साथ बांधना नहीं चाहते हैं। तू 10% ले लो, तू 20, मैं 30, ऐसा परमेश्वर नहीं है। अब गलत सोच रहे हैं। अब एक मात्र अद्वैत परमेश्वर यहोवा, वो ही योग्य है सारी जातियों की स्तुति के। आमीन, आमीन। हाँ, क्यों? ये जो मनुष्य के इतिहास का अंतिम सीन है और सरातका के शुरुआत के जो सीन भी होता है, वो क्या है? सब खत्म हो जाएगा, प्रभु यीशु वापस आएंगे, तो क्या सीन दिखाई देगा स्वर्ग से? यही है। आप थोड़ा सोच के, हर जाति से, हर भाषा से, हर जो अलग अलग रंग से लोग आते हैं स्वर्ग में, और ये देखिएगा 1 2 3। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, तो जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ा है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उधर के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अनगिनत भीड़ स्तुति कर रहे हैं। किसकी? पिता परमेश्वर की और मेमने की। मेमने कौन है? जो हमारे लिए बलिदान हो गया। कौन? कौन? प्रभु यीशु मसीह की। मतलब क्या मतलब है? उद्धार किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसको नहीं मानते हैं तो बहुत गलत रास्ते पर चला गया है वास्तव में। इस तरह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपनी जाति को स्वतंत्रता देते हैं। आमीन। और उनके लिए सुंदर देश भी देते हैं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। परमेश्वर इंडिया से और कोरिया से प्रेम किया है, करते हैं, और हमें भी अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। आमीन। और परमेश्वर सब जातियों को भी बुलाना चाहते हैं अपने राज्य में। आमीन। इसलिए वो ही हम सब जातियों की स्तुति के योग्य है। आमीन। अगर आप इस तरह इस परमेश्वर को आप जानते हैं, हमारे सृजनहार परमेश्वर को, और हमको बचाने वाला, हमारा जो न्याय कर सकते हैं, उनको अगर आप जानते हैं, तो उनके सामने हम कैसे जिए, ये आखिरी सवाल होता है। हम कैसे जिए, आखिरी सवाल होता है। सुनना एक बात है, लेकिन वास्तव में कैसे चलना है, ये अलग बात होती है ना। इस तरह हम परमेश्वर को जान लिया है, तो हम कैसे चलें, किसी मानसिकता से, किसी आत्मा से, किसी भाया के साथ हम चलें, ये थोड़ा सोचें। ये तुलना करते हैं संसार के और मसीह के जनों का। क्या है? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पैट है। लोग पैट के लिए जीते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पाप करते हुए भी
घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते, शारीरिक है, भौतिक है, वर्ल्डली है और कुछ नहीं, संसारिक है। इस तरह जीवन स्टाइल में जीते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उधार पा चुके हैं वो क्या करते हैं? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उधारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। प्रभु यीशु जैसे गया, जैसे चला गया, वैसे वापस आने के लिए वादा किया है। हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु यीशु वापस आ जाएंगे, अपने लोगों को परिवर्तित करें, चेंज कर, ट्रांसफॉर्म करेंगे और स्वर्ग में, अनंत राज्य में ले जाएंगे। आमीन। इसलिए पहले प्रश्न है कि आप कहां बिलोंग करते हैं? आप कहेंगे मैं इंडियन हूं। हाँ, हम जानते हैं। राजनीतिक 15 अगस्त आपको मिलना है ना? हाँ, इसमें दावत नहीं है। राजनीतिक 15 अगस्त आपको मिला है, हमको मिला है। हालेलुया, धन्यवाद हो। कि मैं पूछ रहा हूं, आत्मिक 15 अगस्त आपको मिला है? जैसे बिला ने कहा था, क्या आप अपने पापों के बंधन से आजाद हो गया है? अगर नहीं है तो प्रभु यीशु आपको आजाद करेंगे, कर सकते हैं। प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करिए, उनके निर्दोषी लहू आपको धो सकते हैं, सदा के लिए धो सकते हैं। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पाप का बोझ प्रभु यीशु एक सेकंड में अपने ऊपर ले सकते हैं। आपको धार्मिक ठहरा सकते हैं, आपको पवित्र ठहरा सकते हैं, आपको अपनी संतान बना सकते हैं। हालेलुया, विश्वास कीजिए। आपके आत्मिक 15 अगस्त आने लगेगा, आप एंजॉय करेंगे, आप सनातन राज्य के बिलोंग करने वाले बन जाएंगे। आपके स्वदेश स्वर्ग होगा। दूसरा, मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ क्या है? ये कैसे वर्णन किया है? राजा को, किंग को ना वर्शिप करना जीवन होता है, उनके सामने धन्यवाद करना जीवन होता है। ये क्रिश्चियन लाइफ होता है। मेरे सब कुछ को समर्पण करके उनको धन्यवाद करना, ये मसीह जीवन होता है। क्या है? पढ़िए, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आमीन।